पेंशन पर किसका अधिकार? दिल की भावना से जुड़ी हुई एक भावनात्मक कहानी, भाग 2। बुढ़ापे में अपनी चटोरी जबान पर लगाम लगाइए, वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, इंसान अपनी इच्छा से मर भी तो नहीं सकता। मगर अब सारे जीवन घर परिवार को समर्पित कर देने के बाद लाचारी में अगर 2 सुकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। उसके लिए प्रयास हमें खुद ही करने होंगे, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 5 बजे विकास जी ने उन्हें उठाया और कहा, निर्मला जी, आप मेरे साथ सैर पर चलेंगी? जी जरूर चलूंगी, कहते हुए तैयार हो गईं। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए बेटे रोज शाम को कुछ न कुछ मिठाई लाते। बहुएं भी दिखाने के लिए सास ससुर के लिए भर पेट खाना देती। 2 दिन बाद विकास जी ने निर्मला जी के हाथों में पेंशन लाकर रख दी और कहा, घर में दे दो, रसोइयां अच्छे से चलेंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल अच्छे से ही चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इससे पहले ही प्रियंका बाबूजी के लिए चाय बिस्किट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि उसे पता था इस बार पेंशन उसे मिलने वाली है। बड़ी बहू, आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैगन का भरता, मसाला पराठा बनाओ, बाबूजी को बहुत पसंद है। आप जैसा कहें। मन में तो बहुत बुरा लग रहा था और सोच रही थी कि एक बार बुढ़िया पेंशन दे दे, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती है। खाना खाने बैठी तो खुद भी बैठ गई और भरपूर स्वाद लिया। निर्मला जी ने अपनी थाली रखने जा रही थी कि प्रियंका बहू बोली, माँ जी पेंशन कब दे रही हैं? महीने का राशन भरना है। हाँ, अभी बाबूजी लाए नहीं हैं, दूंगी तो तुम्हें ही, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा एक काम करो, शाम को अंजू से कहो पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बना ले। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। ऐसे ही करते करते 5 दिन निकल गए। पेंशन ना मिलने पर प्रियंका बौखलाने लगी। शाम के खाने के बाद सबके सामने ही बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, यूं बिना पैसों के मुझसे रसोई नहीं चलेगी। फिर आज तो 1100 का सिलेंडर भी आया है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कल से मैं खाना नहीं बनाऊंगी। यह मेरा फैसला है। यह सुन विकास जी और निर्मला जी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। वो दोनों सिर झुकाए बैठे थे। फिर वह बोली, बेटा खाने तो तुम कभी नहीं देती, मत भूलो बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है ही नहीं, तुम जैसी अभी हो वैसी ही बनी रहोगी। और तो और कल को तुम्हारी बहुएं भी आएंगी। किसी से नहीं तो भगवान से डरो, बोल के अपने कमरे में चली गईं। विकास जी को बात समझते देर ना लगी कि निर्मला जी को क्या हुआ है और वे रोज क्या करती हैं। अपना राशन क्यों नहीं दे रही हैं, उन्हें पता नहीं था। उन्हें तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा था, लेकिन उनकी पत्नी को खाना नसीब नहीं हो रहा था। साथ ही जो हो रहा था उसमें बेटों का पूर्ण समर्थन था। अगले दिन अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली मालती की मदद से रसोई का रूप दे चुकी थी। नाश्ते के बाद तीनों चाय पी रहे थे। यह देखकर प्रियंका अंजू दोनों एक साथ बोली, यह सब क्या लगा रखा है, हमारे घर में अपनी रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो सोचा होता। लोगों को कहते रहने दो बहू, मैंने सोच लिया है, आज से हमारा खाना मालती बनाएगी, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब पेंशन तुम्हें देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद उठाएंगे। और अब से अशोक, नरेश, तुम दोनों इस घर का किराया दिया करोगे। शायद तुम भूल गए हो, अभी भी यह घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है, और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही यह मकान खाली कर दो,
किसी और को कमरे किराए पर देकर किराया वसूल लेंगे और साथ में इज्जत भी। चारों हक्के बक्के खड़े थे। उन्हें अंदाजा नहीं था सीधी साधी माँ का ऐसा विकराल रूप देखने को मिलेगा। बदतमीजी दुर्व्यवहार करने की वजह से घर हाथ से गया, पेंशन भी गई और ज्यादा किसी ने बोला तो सिर से छत भी चली जाएगी। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। दोस्तों, जो गलत कर रहे थे उन्हें सबक सिखाना तो बनता ही था, क्योंकि जिसने जीवन भर संघर्ष किया उसे भी जीवन शांति से जीने का पूरा अधिकार है। हम क्यों भूल जाते हैं, एक माँ जब दुर्गा के रूप में आशीर्वाद देती है तो वही माँ काली के रूप में सर्वनाश भी कर सकती है। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। कोई मतभेद है तो उनसे मिलकर सुलझाएं। रास्ते जरूर निकलेंगे, बिना कोशिश करे हार मत मानिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।